नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो सायंकाल 4:43 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:07 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। शुक्ल योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। प्रेम, सौंदर्य, कला, संगीत, आकर्षण और विलासिता, ये शब्द हमारे जीवन को स्पर्श करते हैं, लेकिन इन सभी भावनाओं का जो स्रोत है, जो किसी ग्रह से अगर जुड़ा है तो वो ग्रह शुक्र है। शुक्र केवल प्रेम का ग्रह नहीं, यह उस आकर्षण की शक्ति को भी जन्म देता है जो मौन को भी संवाद बना दे। शुक्र वो आनंद है जो आंखों से पढ़ा जा सकता है। शुक्र वो भोग है जिसमें छिपा होता है आत्मा का बोध। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शुक्र से जुड़ा अद्भुत दिव्य 20 सूत्र। ये ज्योतिषीय सूत्र बेहद अद्भुत हैं जो शुक्र के बारे में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र प्रेम को कब तपस्या में, तो कभी भोग को मोक्ष में और कभी सौंदर्य को साधना में बदल देते हैं। ये जानना है तो बने रहिए आज के दिव्य महाप्रयोग के लिए। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है और जाहिर सी बात है, शुक्र से संबंधित है तो दिव्य होगा ही। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में है, केतु कन्या में, चंद्रमा कुंभ में, तो वहीं बुध, शनि, राहु और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है दिन के पूर्वार्ध में, ये चंद्रमा मंगल के और दिन के उत्तरार्ध में राहु के नक्षत्र में होंगे। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन सौम्यवार है और चंद्रमा का जो संचरण है दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में ही उग्र ग्रह के नक्षत्र में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध श्रेष्ठ होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही श्रेष्ठ होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 अप्रैल
दिन सोमवार, भरणी व्याप्ति, उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। किस भाव में है आपकी कुंडली में बुध? बुध जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक हैं, पर उनका एक अद्भुत प्रभाव। कैसा प्रभाव? जहां बाकी के ग्रह अपना प्रभाव अच्छा नहीं देते, वहां बुध बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। कैसे और किस भाव में करते हैं ऐसा बुध? बुध के इस अद्भुत गुण को जानना चाहते हैं तो एक बार आपको इस लिंक को अवश्य क्लिक कर लेना चाहिए, इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। पहले तो आप राशिफल को सुनिए। राशिफल में आज दिव्य महाप्रयोग में शुक्र से संबंधित जो सूत्र है उन्हें सुनिए, पर इसके पश्चात इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, शुक्र की चर्चा थी। मैंने सोचा तो था कि 15 ही सूत्र बताऊंगा, लेकिन अब शुक्र की बात अगर हो तो सूत्र कम कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए एक एक करके सूत्र बताना शुरू करता हूं। मेरी राय है आप इन सूत्रों को कहीं नोट करिए, एक बार, दो बार, चार बार सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। अपनी कुंडली पर, अपने बच्चों के, परिवार के अन्य सदस्यों की कुंडली पर इन सूत्रों को एक बार आजमा भी लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि कुंडली के 10वें भाव में हो और ऐसे शुक्र अगर अपने मित्र ग्रह के साथ हो, मित्र ग्रह के साथ हो, अब आमतौर पर शुक्र बुध के साथ तो होते ही हैं, मित्र ग्रह के रूप में उनको हम बुध के साथ ही देख लें, तो ऐसे जातक को विलासिता में भी धर्म दिखाई पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिए, 10वें भाव में शुक्र को कहा कि मित्र ग्रह के साथ हो तो ऐसा जातक विलासिता में भी धर्म देखता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा जातक विलासिता पूर्ण जीवन तो जिएगा ही जिएगा। अगर आप उसको धर्म के बारे में समझाने जाएं, उसको मोक्ष के बारे में समझाने जाएं, तो वो अपनी विलासिता को ही आपको धर्म के रूप में समझाएगा कि ये जो मैं कर रहा हूं, प्राप्त किया हूं, उसके लिए कर्म, और कर्म से ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, मैं अपना धर्म जानता हूं, कर रहा हूं। शुक्र जब केतु के साथ हो तो व्यक्ति को प्रेम में कटु अनुभव से गुजरना पड़ता है। और बाद में क्या होता है? तो बाद में धीरे धीरे अगर वो व्यक्ति प्रेम में पड़ा रहा तो पक्का है आध्यात्मिक हो जाएगा, बाबा तुलसीदास जी की तरह। प्रिय दर्शकों, कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो यह कहना नहीं कितना अद्भुत है, व्यक्ति की वाणी सम्मोहक हो जाती है। चाहे वो सत्य बोले या असत्य, सब सामने वाले को लुभावनी ही लगेगी, जबकि सत्य कड़वा होता है। शुक्र जब कुंडली के अष्टम में हो और ऐसे शुक्र शनिदेव से दृष्ट हो तो व्यक्ति का जो सौंदर्य है और सौंदर्य को देखने का जो उसका दृष्टिकोण है वो भीतर से बड़ा गंभीर और तटस्थ हो जाता है। उससे ओछा कि यानी खूब सजा धजा, अब मैं किसी का चित्रण नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं, उसके सौंदर्य को देखने का जो नजरिया है ना, वो बड़ा अलग और गंभीर होगा। वो जरूरी नहीं है कि बहुत सजा हुआ कोई हो या सजी हुई कोई हो उसी को देखे, वो उसके भीतर की खूबसूरती को पकड़ने लगता है। शुक्र की स्थिति यदि कुंडली के 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को भोग विलास से दूर करना कठिन होता है। ये उसके पूर्वजन्म के ही संस्कार हैं। शुक्र जब नौमांश में मीन राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति प्रेम को ईश्वर की अनुभूति के रूप में देखता है। यानी प्रायः ऐसे ही लोग होते हैं कि वो प्रेम में परमात्मा को देखने लगते हैं। हालांकि मैं आज के इस परिवेश में ऐसे लोगों को कहां हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हां, जहां हैं वो प्रेम को केवल और केवल वासना के दृष्टिकोण से कभी नहीं देख सकते। शुक्र का संबंध यदि कुंडली में राहु से हो और वो भी युति अगर राहु के साथ 12वें भाव में हो, बहुत कमाल का एक सूत्र आपको बता रहा हूं, ये सूत्र आप जरूर नोट करिए, शायद पहले न सुना हो, कि शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु के साथ हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि व्यक्ति का चरित्र कमजोर होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति असाधारण आकर्षण की शक्ति रखता होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो आकर्षण उसकी सुंदरता में हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आकर्षण हर बार सुंदरता वाला, चेहरे वाला हो ये जरूरी नहीं होता। आकर्षण अलग अलग तरह के होते हैं, परंतु शुक्र राहु के साथ कुंडली के 12वें में है तो ऐसा जातक आकर्षक होगा। अब एक पुरुष को पुरुष में कोई आकर्षण न दिखे, विपरीत में दिखेगा। अगर स्त्री है तो पुरुष उसको में आकर्षण देख लेगा, और अगर स्त्री है तो पुरुष एक दूसरे को माने विपरीत को दिखाई हो पड़ेगा। आजमाइए शुक्र और सूर्य। अब जाहिर सी बात है आजमाएगा कौन? जिसकी कुंडली में होगा वही आजमाएगा, जिसके नहीं है वो तो समझ भी नहीं पाएगा। शुक्र और सूर्य का संबंध अक्सर
आत्मसम्मान और प्रेम में संघर्ष उत्पन्न कर देता है, विशेषकर पुरुषों की कुंडली में। शुक्र का स्वगृही यानी तुला या वृषभ का होकर कुंडली के तृक भाव यानी 6, 8, 12 में होना यह इस बात की सूचना है कि जातक का पिछले जन्म में भी प्रेम अधूरा ही रहा था। शुक्र अगर कुंडली में नीच के होकर के गुरु से दृष्ट हो, नीच भी हो यानी कन्या में हो और देव गुरु से दृष्ट हो, तो ऐसे जातक को प्रेम के मामले में देर सही परंतु मिलता आदर्श साथी है, यानी जो भी उसको साथी मिलता है वो आदर्शी होता है। शुक्र जब कुंडली में धनुराशि में हो तो व्यक्ति प्रेम में सिद्धांतवादी और सीमाओं को ध्यान में रखने वाला होता है, यानी सीमाओं को कभी तोड़ता नहीं है। सीधी सी बात है, गुरु की राशि में ऐसा ही होगा। चतुर्थ भाव का शुक्र व्यक्ति को भौतिक रूप से सुंदर घर तो दे देता है, लेकिन मानसिक रूप से कभी संतुष्टि दे ही नहीं सकता। शुक्र की दृष्टि जिस भाव पर हो, यह सूत्र नोट करिए और कहीं भी आजमा लीजिए। शुक्र की दृष्टि जिस भाव पर होगी, एक ही दृष्टि होगी, वहीं पर जातक आनंद तलाशना शुरू कर देगा। मैं बहुत कमाल की बात कर रहा हूं। शुक्र की दृष्टि जिस भाव पर हो, जातक वहीं आनंद तलाशना शुरू कर देगा, भले उस भाव की परिस्थितियां विपरीत हो। यह सूत्र जरा एक बार समझ के जाइए। मान लीजिए कि अगर शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं तो षष्ठ भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी। अब यहां षष्ठ में कौन सा आनंद है ना? बिल्कुल है। ऐसा तो सामान्य रिश्तों की यदि बात करें तो मामा, नाना, मामा का विचार यहां से होता है, मामा के घर में ऐसे जातक को आनंद आने लगेगा। लेकिन जन्म कुंडली का षष्ठ भाव जो है वो संघर्ष का है, रिस्क का है, तो ऐसे जातक को रिस्क में आनंद आने लगेगा। कुंडली के अष्टम पर मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठे तो अष्टम में आप पूछेंगे कौन सा आनंद है ना? गुप्त चीजों में। ऐसा अब देखिए यहां भी दो बातें हैं। कुंडली में और ग्रह मजबूत स्थिति में हुआ तो हो सकता है गुप्त साधनाओं में ऐसे जातक को आनंद आने लगे, और ऐसा ना हो तो हर चीज को गुप्त रखने में आनंद आने लगे। और लीजिए 12वां भाव, आप ज्यादातर इन्हीं के बारे में पूछेंगे, बाकी तो समझ में आ जाता है कि कुंडली के 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि है तो वहां कौन सा आनंद मिलेगा, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां तो भोग है, व्यय है। जातक को भोग और व्यय में आनंद आएगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र जब आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र, स्वाति यानी राहु के नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो व्यक्ति को सौंदर्य या कला, ऐसा जातक उसके अंदर के कोई ना कोई ऐसे गुण से आम लोग सम्मोहित होते ही होते हैं। शुक्र यदि लग्नेश से षडाष्टक योग में हो, यानी शुक्र लग्नेश हो तो यह बात बन ही नहीं सकता, लेकिन शुक्र लग्नेश के साथ षडाष्टक योग बना रहे हो तो प्रेम की अभिव्यक्ति या उसकी स्वीकृति दोनों आसान जातक के लिए नहीं रह जाती। यानी अगर सामने वाला आकर के उसके सम्मुख प्यार का इजहार करे तो उसको स्वीकार करने में कंफ्यूजन, और वो स्वयं प्यार का इजहार करे तो सामने वाले के तरफ से स्वीकृति मिलेगी कि नहीं, यह संशय रह जाता है। शुक्र जब केतु के दृष्टि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अतीत के प्रेम में जीता है, वर्तमान से जुड़ ही नहीं पाता। फिर से सुनिए, मान लीजिए, हालांकि ऐसे बहुत कम ही रेयर केस आजकल होते हैं, लेकिन होते हैं कि शुक्र केतु के संबंध को समझिए। ऐसे लोग अपने अगर किसी से प्रेम कभी किए हों, लड़का लड़की, तो वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। वो अपने पुराने प्रेमी को ही याद करेंगे, उन्हीं के बारे में कहेंगे कि वो मेरा दिमाग, और मैं सबको भूल चुका हूं, अभी सब मैं नहीं करना चाहता। शुक्र और चंद्रमा अगर साथ साथ कुंडली के 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को प्रेम और कल्पना में ही आत्मिक संतुष्टि मिलती है। यानी ऐसा जातक खूब कल्पना करे, और कई बार तो ऐसा जातक कल्पना में ही प्रेम पा लेता है, यानी प्रेम की कल्पना करके संतुष्ट हो जाता है। वैसे सिद्धांत ये कहता है कि उसको संतुष्टि आत्मिक मिलती ही प्रेम से जुड़ करके, प्रेम करके या प्रेम में पढ़ करके है। शुक्र जब शत्रु राशि में हो, अब शुक्र की शत्रु राशियां जो भी हैं आप जानते हैं, शुक्र जब शत्रु राशि में हो और उस पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि न हो तो व्यक्ति प्रेम को व्यापार संबंध की तरह देखता है, व्यापार संबंध की तरह। अब यहां दो बातें बड़ा कमाल का है। अब सवाल यह उठता है कि धनु राशि शुक्र की शत्रु राशि है। अभी मैंने जो सिद्धांत एक बताया कि धनु राशि में यदि शुक्र हो तो जातक अपनी सीमाओं को जानता है। अब दूसरा सिद्धांत मैंने कहा कि शत्रु राशि में शुक्र किसी ग्रह से दृष्ट ना हो, अकेले हो, तो सूर्य की राशि में भी शत्रु राशि होगी, चंद्रमा की राशि भी शत्रु राशि कही जाएगी। तो शत्रु राशि में शुक्र, मंगल की राशि भी आप शत्रु राशि कही, तो इन ग्रहों की राशियों में अगर शत्रु राशि, अब यहां एक सिद्धांत आपको बहुत समझना है कि इन ग्रह के साथ भी तात्कालिक शत्रुता कुंडली में हो, गहरा विषय है ये, तो शत्रु राशि में हो तो जातक व्यापार की तरह देखता है। का मतलब कहने का तात्पर्य वो बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, यानी कि
पार्टनर को एक हद तक आप कह सकते हैं कि वो दिल से नहीं दिमाग से प्रेम करता है। आपको इतना ही आसानी से समझ में आ जाएगा, दिल से नहीं दिमाग से वो प्यार करता है। सप्तम भाव का शुक्र जीवन साथी की सुंदरता बताता है, लेकिन दसम भाव का जो शुक्र है वो जीवन साथी की महत्ता और वैचारिक प्रभाव को बताता है। पुरुष की कुंडली में ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, स्त्री की कुंडली में भी बात ध्यान रखिएगा कि अगर दसम में शुक्र है तो आपका पार्टनर जो है वैचारिक रूप से बड़ा सुदृढ़ होगा। जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च के होकर के नौमांस में भी उच्च के हों, ऐसे व्यक्ति किसी भी रूप में प्रेम को अमर करने का कार्य करता है। बहुत ध्यान से समझिए। अब वो कैसे पता चलेगा, कैसे अमर करेगा? तो लेखन के माध्यम से कोई ऐसी बातें, ऐसी कहानी, देखिए जितने कहानीकार होते हैं कुछ हद तक उनके जीवन की भी कुछ घटनाएं उसमें उनकी कहानी में होती हैं। तो ऐसे लोग कला के माध्यम से, फिल्म इत्यादि के माध्यम से प्रेम को ही अमर बनाने में वो लगे रहेंगे या प्रेम को अमर करने में लगेंगे। और शुक्र जब गुरु या चंद्रमा की दृष्टि में होकर कुंडली के पंचम या सप्तम भाव में हो, यानी शुक्र कुंडली के पंचम में हो या सप्तम में हो, चंद्रमा या गुरु की दृष्टि ऐसे शुक्र पर पड़ रही हो, तो जातक के लिए प्रेम एक साधना बन जाता है जिसमें त्याग, धैर्य और यहां तक कि पुनर्जन्म की प्रतीक्षा भी हो सकती है। आजकल पुनर्जन्म वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कहां कोई पुनर्जन्म की बात सोचता है। लेकिन हाँ, यह है कि अपने पार्टनर का लंबे समय तक, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, क्या भाई, तो मैं जिनसे प्रेम करता था उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मैं उनके इंतजार में हूं, क्या कुछ ऐसा हो सकता है वो मेरे पास लौट आए? अरे भाई, क्या तुम्हारे दिमाग में फितूर चल रहा है? दुनिया में लड़कियों की कमी हो गई है? आप, कई लोगों को अगर ये लगता है यहां पुनर्जन्म की बात, हो सकता है आप सिरे से नकार दें, लेकिन समझना जरूरी है। ज्योतिष के सिद्धांत हमेशा से याद रखिएगा अकाट्य हैं, वो काटने योग्य नहीं है, बस उसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब ये पुनर्जन्म ही तो माना जाएगा ना उस लड़की के लिए। अगर वो लड़की कहीं से आ जाती है, अगर वो लड़की कहीं से आ जाती है तो आप जन्म का अर्थ क्या समझते हैं? हमेशा मां के गर्भ से निकलना जन्म। ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत जब होता है तो उसे द्विज कहते हैं, द्विजन्मा कहते हैं। यज्ञोपवीत के बाद पुनः उसका जन्म माना जाता है। वैसे ही मान लीजिए कि एक लड़की अपने विवाह को छोड़ करके अपने प्रेमी के पास दोबारा लौट आती है, तो उसका दोबारा ही तो जन्म हुआ, तो पुनर्जन्म का इंतजार। तो ये सुनने में साधारणतः ऐसा लग सकता है कि कौन पुनर्जन्म की बात बकवास है नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मिला हूं, मैं उनको समझाता हूं कि क्या पागलपन है, अब दुनिया में क्या लड़कियां खत्म हो गई हैं? आप इस तरह की बात कर रहे हैं। कई बार लड़कियों से मैंने ऐसी बातचीत की है, कुंडली देखता हूं, भाई मैं जिससे प्रेम करती हूं शास्त्री जी, ऐसा हो सकता है कि वो अब अपनी पत्नी को छोड़कर आ जाए। मैं कहा, इससे 3-3 घर बर्बाद कर देंगी आप, ये कैसी बात आप कर रही हैं? तो होते हैं लोग ऐसे भी इंतजार में बैठे रहते हैं। खैर, शुक्र से संबंधित हमने 20 सूत्रों की चर्चा की। आप इन सूत्रों को खाली सुनेंगे तो आपको शायद समझ में ना आए, और 20 सूत्र आपकी कुंडली में हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप इन सूत्रों को कहीं नोट करके रखिए, और बाकी की कुंडलियों में कभी आपके कुंडली हाथ आए, कभी मैं, अब चूंकि देखिए मैं कभी जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम कर रहा हूं, लाइव कार्यक्रम कर रहा हूं, उसमें मैं ग्रहों की स्थिति बताता हूं। अब जरूरी नहीं वहां प्रेम संबंध के बारे में न पूछा गया हो तो मैं इन सूत्रों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका दिमाग अगर जाए तो उस पर आप इन सूत्रों को घटित करके आजमा करके जरूर देखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी कुंडली में आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। बस माथे पर लाल चंदन का टीका लगाइए और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। दिन अच्छा है आपके लिए। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उस पर प्रेशर डाल करके जबरदस्ती आज प्राप्त करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप देखते ही देखते निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, लाभप्रदायक। आर्थिक स्थिति हर तरह से आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध बढ़िया है, और किसी अजनबी की मदद से आपको विशेष आज लाभ होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज आपको हो सकता है, भूख की कमी भी आप महसूस करेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज चने की दाल का दान करिए। मंदिर में जाकर के जितना हो सके, अब 100 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है, चने की दाल का दान करिए। धन संबंधी मामलों में, करियर से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर लोग आपके लिए सहयोगी होंगे।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, सोच समझ करके निर्णय लें तो दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मित्र आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे और निवेश करें तो थोड़ा थोड़ा के करके करिए तो ज्यादा फायदा होगा। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन अच्छा है। अगर किसी तरह की अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का अनुकूल परिणाम देने वाला है। मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज एक मुट्ठी शक्कर प्रातःकाल खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके हर प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। आपके उच्च अधिकारियों से सहयोग भी मिलेगा। आपकी क्षमता से लोग प्रभावित भी होंगे। काम मन लायक होगा। पदमान सम्मान दिलाने लायक आज का दिन है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इससे संबंधित ऑफर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया है दिन। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर बड़ों की सलाह मानिए जरूर। चाहे आप लाख बड़े ज्ञानवान हों, पर बड़े की सलाह मानिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, सफलतादायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में जिनको रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप भी करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और कपूर से उनकी आरती करिए। सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़िए। दिन साधारण है। मानसिक अशांति परेशानी बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, चुनौतियां आज एक के बाद एक उपस्थित होने वाली हैं। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य चल रहा है तो वहां पर आज आपका मन थोड़ा उदासीन होगा, क्योंकि मन के अनुकूल चीजें नहीं होंगी। ऋण लेना, ऋण देना, ऋण दिलाना इत्यादि कार्य आपको नहीं करना चाहिए। सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही और हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना। सिंह के जातकों का भी दिन साधारणतः ठीक है। दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। आज जीवन साथी की कही बात को मानिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के जरूर दिखवाइए। आज जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत करिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस में आपके विचारों से अधिकारी अवश्य प्रभावित होंगे। आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा, परंतु याद रखिएगा कि आज किसी का अपमान नहीं करना, चाहे वो कितना भी छोटा आपके नीचे क्या काम करने वाला बंदा क्यों ना हो। और बाकी ठीक है दिन। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और विपरीत का भी आज आपको ध्यान रखना। विपरीत के लिए भद्र भाषा का प्रयोग, विपरीत का सम्मान करना, विपरीत का अपमान नहीं करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। कन्या के जातकों का दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी। आज एक जलदार नारियल देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए और फिर पुरुषार्थ करिए। आज जोखिम भरे कार्य करिए। दिन अच्छा है, पर ऋण देना, ऋण दिलाना यह कार्य नहीं करना है। यूं समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलेगी। जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, पर विवाद से आपको बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए और याद रखिए, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन खास, लॉ फील्ड और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। अगर घर में तीर्थ का जल जैसे गंगा जल इत्यादि है तो उसको पहले पात्र में डालकर उसी में जल भरिए और उसी जल से स्नान करिए। तीर्थ के जल से स्नान करने से आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद बनेगा। संतान पक्ष से कोई चली आ रही चिंता थी वो दूर होगी। योजना आपकी सफल होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। साथ काम करने वालों से सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारी हैं तो लाभदायक है दिन। अकेले व्यापार करते हैं तो भी आज का दिन बढ़िया है। स्वतंत्र व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार अवश्य करिए और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, पर फिर भी जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो ज्यादा सावधानी बरतें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है।
निवेश करें। तो वहीं वृश्चिक के जातक आज सावधानी बरतें। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी आएगी। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। अपने काम से काम रखें, दूसरों के काम में दखल अंदाजी न करें। आत्मविश्वास बनाए रखिए पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। भाग्य का साथ मिलेगा जरूर, परंतु छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां, यानी यूं समझिए कि आज पूरे दिन चुनौतियां आती रहेंगी। इन चुनौतियों को पार करना आसान नहीं होगा, पर यह बात तय है कि अगर आप डटे रहे पार कर जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, सोच समझ करके करिए। निवेश में आपको धोखा हो सकता है, परेशानी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, सो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। विशेषकर कोई परीक्षा देना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, कर सकते हैं। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा, आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखती है आज। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन बहुत अच्छा है, दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार से संबंधित सूचना। कुल मिलाकर के भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। रिश्तेदार से कोई मदद चाहिए होगी, वही मिल जाएगी। लेन देन का कार्य करिए। आज कुल मिलाकर के आत्मविश्वास ही आपका हथियार है। जीवन साथी को तरक्की मिलने वाली है, जीवन साथी से सहयोग, प्यार का इजहार करिए और कुल मिलाकर के हर तरह की मानसिक अशांति, मानसिक दबाव से आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए प्रसन्नतादायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज शहद शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिएगा। जल में डालकर के भी शिवलिंग पर डाल सकते हैं, जल में शहद डालकर शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी फायदा मिलेगा। वाणी में कड़वाहट उत्पन्न न हो, इसका ख्याल रखिए। बाकी कार्यस्थल पर व्यस्तता रहेगी और आपकी इस व्यस्तता से आपको फायदा मिलेगा। दिन कुल मिलाकर के एक के बाद एक चुनौतियां पेश करने वाली है, लेकिन हर तरह की चुनौती को आप आसानी से पार कर जाएंगे। आपके दिमाग में एक के बाद एक ऐसे आइडियाज उत्पन्न होंगे जिससे आपको फायदा हो। किसी का अपमान मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को अच्छा कहूंगा और पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। गले में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है। मौसमी रोग परेशान कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जानकार की राय से करें। और बात कुंभ की कर लें तो आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और कपूर से उनकी आरती करिए। कोई अच्छी सूचना मिलेगी, दिन अच्छा जाएगा। बाकी दिन का उत्तरार्ध अच्छा है, पूर्वार्ध में थोड़ी मानसिक परेशानी रहेगी। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान होगा। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं तो रास्ता बनेगा। धनागमन के रास्ते बनेंगे, लेकिन सारी अच्छी चीजें दिन के उत्तरार्ध में होंगी। जोखिम भी लेना चाहते हैं तो दिन के उत्तरार्ध में। किसी को नीचा न दिखाएं और किसी के लिए अपमानजन्य शब्दों का प्रयोग न करें। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो संयम बरतें और एकाग्रचित्त होकर के मन पढ़ाई में लगाएं। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मीन के जातक भी आज सावधानी बरतें। आज सफेद चंदन जल में डालकर उसी जल से स्नान करें, इससे दिन का पूर्वार्ध तो ठीक जाएगा, उत्तरार्ध में थोड़ी राहत मिलेगी। कोई ऐसा गैर कानूनी काम न करें जिससे आप फंस सकें। आज ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो सावधानी बरतें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। समय जैसा बीत रहा है शांति से बीतने दीजिए। बेवजह किसी से उलझिए मत। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो न करिए, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। कोई जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ऋण लेना, ऋण देना, ऐसे कोई कार्य आज करने से बचना है। बहस और विवाद से दूरी बनाइए। यात्रा ना करिए, कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए निर्णय से आपको नुकसान होगा। मानसिक अशांति आज आपको होगी। कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है मीन के जातकों का। आज लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।